हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में पेपर 2 का हिंदी। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में कारक का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाके आप कारक के पार्ट 1 को विथ कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि तेजस्विनी ने बच्चे को मिठाई दी। बताइए इसमें कौन सा आपका कारक आ रहा है? तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग कारक की बात करते हैं तो इसमें आपका कर्म कारक है। देखिए हम लोग कारक टोटल पढ़े हैं 8 प्रकार के, ठीक है। कर्म कारक इसमें कैसे हुआ? देखिए जिसमें आपका को शब्द आता है ना, को विभक्तियां आती हैं जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े तो उसे हम लोग कर्म कारक बोलते हैं, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि आराध्या ने रोटी खाई, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे रेटी हो गया, यहाँ पे रोटी होना चाहिए ना। आराध्या ने रोटी खाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कारक हुआ? तो जी हाँ, यहाँ पे अगर कारक की बात करते हैं तो यहाँ पे कर्ता कारक हो रहा है, क्योंकि आराध्या द्वारा जो है वो रोटी खाया गया है। दैट मीन्स से क्या हो जाएगा आपका कर्ता कारक हो जाएगा। कर्ता कारक में हमेशा ने या फिर शून्य का यूज होता है, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि सोहन रोटी खाता है। बताइए इसमें कौन सा कारक है? तो जी हाँ, सोहन रोटी खाता है में आपका जो कारक है वो है आपका कर्म कारक। इसमें सोहन जो है वो रोटी खाने का काम करता है। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। कर्म कारक में हम लोग क्या पढ़े थे? जिसमें आपका को होता है, लेकिन इसमें को नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े उसे भी क्या बोलते हैं? कर्म कारक बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्य का प्रभाव जो है वो पड़ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? कर्म कारक बोलेंगे ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि राम ने रावण को वाण से मारा। बताइए कौन सा कारक है? तो जी हाँ, इसमें आपका जो कारक है वो है आपका करण कारक। कौन सा कारक है? करण कारक में हम लोग पढ़ते कि इसमें आपका क्या होता है? से या फिर द्वारा होता है, जिससे साधन के द्वारा काम हो रहा होता है ना, उसे बोलते हैं। वही नेक्स्ट है आपके पास कि हे प्रभु। बताइए ये कौन सा शब्द है? तो जी हाँ, हे प्रभु या फिर हे राम, इस तरह से जो भी शब्द होते हैं जिसको हम लोग किसी के द्वारा पुकारने के लिए यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बेसिकली संबोधक कारक बोलते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा आपका? संबोधक कारक हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मोहन रमेश को पुस्तक देता है। तो जी हाँ, मोहन क्या करता है? रमेश को पुस्तक देता है। तो इसमें क्या हो रहा है? आपका संप्रदान कारक हो रहा है ना। संप्रदान कारक में हम लोग क्या देखे थे? तो जी हाँ, को या फिर के लिए, जिसके लिए काम हो उसे क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? मोहन रमेश को पुस्तक देता है, यहाँ पे देने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि वह कलम से लिखता है। बताइए कौन सा कारक है? तो जी हाँ, से लिखना, यानी कि इसमें क्या आ रहा है? तो जी हाँ, इसमें आपका आ रहा है करण कारक। हम लोग पढ़े थे ना, करण कारक में क्या होता है? तो इसमें बेसिकली से या फिर द्वारा होता है, यानी कि जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े उसे क्या बोलते हैं? करण कारक बोलते हैं। वही नेक्स्ट है आपके पास कि हे प्रभु मेरे देश की सहायता करो। सिंपल सा इसमें दिखाई दे रहा है कि ये कौन सा कारक है? तो जी हाँ, इसमें हम लोग पढ़े हैं कि आपका क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा ना। इस तरह के कारक को हे प्रभु हो गया, हरे राम हो गया, या फिर ओ हो गया, जिसमें हम लोग पुकारा गया कोई शब्द यूज करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? संबोधन बोलते हैं, यानी संबोधन कारक बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट है आपके पास मेरी माँ से चला नहीं जाता। बताइए इसमें कौन सा कारक है? तो जी हाँ, मेरी माँ से चला नहीं जाता, ये क्या है? मेरी माँ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? कर्ता हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि राम पर बहुत कर्ज है। पर यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है? पर हो रहा है। दैट मीन्स राम पर किस पर है? तो राम पर है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका? तो जी हाँ, ये आपका कर्ता कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया हुआ है ना। नाम के साथ जो भी आपका आता है वो किस पे आता है? कर्ता कारक पे आता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गीता को तेज बुखार है। बताइए कौन सा कारक है? तो जी हाँ, गीता को तेज बुखार है में आपका कौन सा कारक है? तो इसमें भी आपका कर्ता कारक आ रहा है। माफ़ कीजिएगा, इसमें आपका कर्ता कारक जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन में कर्ता कारक हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि बच्चों ने आम नहीं खाया। बताइए इसमें आम जो है आपका कौन सा कारक है? तो जी हाँ, आम की बात करते हैं तो ये आपका कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है ना। ने, बच्चों ने नहीं खाया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि दादी बच्चों को बुला रही है। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें कौन सा है? तो इसमें आपका कर्म कारक आ रहा है कि दादी जो है वो किसको बुला रही है? बच्चों को बुला रही है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है, कर्म कारक हो रहा है ना। वही नेक्स्ट है कि वह बाजार करने गई। बताइए कौन सा कारक है? देखिए बाजार करने जा रही है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? आपका संप्रदान कारक हो जाएगा ना।
वही नेक्स्ट है आपके पास कि लोग सांपों से ज़्यादा डरते हैं। बताइए कौन सा कारक हो जाएगा? तो डरना, डरना मतलब क्या करना? अलग होना उससे ना, तो क्या हो जाएगा आपका? अपादान कारक हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं ना अपादान कारक में हम लोग क्या देखे हैं कि किसी भी चीज़ से अलग होना, कोई वस्तु या फिर किसी चीज़ से अलग होना, तो उसे क्या बोलते हैं? अपादान कारक बोलते हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, तो बताइए इसमें कौन सा कारक है? तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका अधिकरण है, क्योंकि किसी और का जगह कोई और ले रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अधिकार हो रहा है। इसमें से क्या हो जाएगा आपका? अधिकरण कारक हो जाएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है। बताइए कौन सा कारक है? तो जी हाँ, गरीबों को वस्त्र दो, यहाँ पे क्या हो रहा है? कर्म कारक हो रहा है। कौन सा कारक हो रहा है? कर्म कारक हो रहा है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि इनमें अपादान कारक की विभक्तियाँ क्या है? देखिए तो अपादान कारक की विभक्तियाँ हम लोग पढ़े हैं कि अपादान कारक की विभक्ति जो है वो आपका होता है से ना। कौन सा विभक्ति होता है? तो इसमें आपका से विभक्ति होता है, याद रखिएगा ना। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कर्ता कारक की विभक्ति की, तो यहाँ पे ने या फिर शून्य होता है। कर्म कारक की विभक्ति को होता है। करण कारक की विभक्ति से या फिर द्वारा होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति को या फिर के लिए होता है। वहीं हम लोग अपादान कारक तो देख लिए से होता है। वहीं संबंध कारक का विभक्ति जो है वो आपका का के की होता है। अधिकरण कारक का विभक्ति आपका में पर होता है, और संबोधन कारक का विभक्ति जो है आपका हे, हो, अरे, अरी, इस तरह से होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। बताइए कौन सा कारक है? तो जी हाँ, रमेश क्या कर रहा है कि जयपुर से दिल्ली जा रहा है, मतलब वो अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपादान हो रहा है ना, याद रखिएगा। अलग होना दैट मीन्स अपादान कारक। वही नेक्स्ट है आपके पास कि पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें तुलांकित शब्द में कारक है। कौन सा कारक है? तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग कारक की बात करते हैं तो ये आपका कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बस 10:30 पर आई, रेखांकित कारक का नाम बताया। देखिए बस जो है वो कब आया? तो 10:30 पर आया। कौन सा कारक है? तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग कारक की बात करते हैं तो इसमें अधिकरण कारक हो रहा है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसके स्थूलांकित अंश में है। बताइए क्या होगा? तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। बताइए कौन सा है इसमें? तो जी हाँ, इसमें से हमारा जो है ना वो आपका उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध कारक है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित कारक का नाम बताया। तो जी हाँ, इसमें आपका क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा, कि उसका संबंध यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, दैट मीन से क्या हो जाएगा? आपका संबंध कारक हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग कारक को कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन बताया गया, जो भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर की हूँ, सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, आप जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर सारे कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, जो भी आपका इसमें 8 पार्ट दिया हुआ है, 8 भेद दिया हुआ है कारक को, अगर 8 भेद को आप अच्छे से याद कर लेते हैं, इसमें अगर आप विभक्ति को भी याद रखते हैं ना कि कर्ता में क्या होता है, कर्म में क्या होता है, सभी में जो क्या क्या अब मैं आपको बताई हूँ कि उसको पहचानते कैसे, अगर आप पहचानने के लिए सीख जाइएगा ना, तो 100 में 99% चांस है कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, चाहे कोई और रिलेवेंट कंटेंट है, किसी भी चीज़ के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।